नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। हमारे साथ हैं तेजस्वी सूर्या जी। सूर्या जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। आपका लगातार दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ का। भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। हर कार्यक्रम में, वो भीड़ ले आने का कार्यक्रम हो, जब कार्यक्रम बड़ा होता है, जब रक्षणा व्यवस्था हो, मंच संयोजन से लेकर खाना जो बनाते उसका वितरण तक, अतिथि अनुसरण तक, हर काम में युवा मोर्चा का पार्टिसिपेशन होता ही होता है। विशेष रूप में इलेक्शन के संदर्भ में बूथ लेवल में पर्ची बांटने से शुरू होकर कार्यक्रम को आयोजन करके पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने का जो एक प्रक्रिया होता है, उसमें युवा मोर्चा के बहुत बड़ा भूमिका होता है। और इस इलेक्शन में भी प्रदेश में युवा मोर्चा का बहुत बड़ा योगदान होगा। और चुनाव से पहले के आप 5, 6, 7 महीने का आप जब आंकलन करते हैं, उसमें भी प्रदेश के कई सारे युवाओं के कंसर्न मुद्दे जो है उसको पॉलिटिकल नैरेटिव में ले आने का काम भी युवा मोर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये बेरोजगारी भत्ते की बात है, CGPSC के जो स्कैम के बात है, ये सभी इश्यूज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन के वजह से ही आया है। सो चुनाव से पहले ये अपना भूमिका था, चुनाव के दौरान बूथ बूथ में जाकर मोदी जी के सुशासन और उसके कॉन्ट्रास्ट में भूपेश जी के कुशासन, इन दोनों को युवाओं को बताने का, समझाने का काम युवा मोर्चा करेगा। और चुनाव के दिन में बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक सबको मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर बूथ तक उनको ले आकर मतदान करवाने का काम भी युवा मोर्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। युवा मोर्चा के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ। युवा होने के नाते टेक्नोलॉजी सेवी भी अपने कार्यकर्ता होते हैं। तो सरकार के जो कमी है, मोदी जी के जो अचीवमेंट्स है, उसको टेक्नोलॉजी माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से प्रचार प्रसार करने में भी युवा मोर्चा का रोल होता है। मोटा मोटा ये सब काम में युवा मोर्चा का बहुत बड़ा रोल होता है। इस बार जो है भारी तादाद में जो है युवा जो हैं, नए युवा, नए मतदाता जुड़े हैं, उनको अपनी ओर लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? जो नव मतदाता है जी, वो पिछले 5 साल में केंद्र में मोदी जी का सुशासन का बेनिफिट भी देखा है, और प्रदेश में बैड गवर्नेंस अपने जीवन में किस परिणाम से दुष्परिणाम करता है, क्या किस प्रकार के नुकसान देता है, ये दोनों को ये नव मतदाता देखा है। दे हैव द बेनिफिट ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट। एक और हम स्टार्टअप इंडिया के बात कर रहे हैं, एक और हम DBT ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं। UPSC में एक ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड सिस्टम को हम अपना रहे हैं, जहां मोदी जी क्लास D, क्लास C लेवल के एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू खत्म कर भ्रष्टाचार को उन्होंने समाप्त कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, यू हैव एन एग्जाम्पल ऑफ CGPSC, जहां उनके दत्तक पुत्र के से लेकर पूरे उनके परिवार को वहाँ अंदर फंसाने के लिए, अंदर भर्ती करने के लिए ये न के न प्रकारेण कार्यक्रम हुआ है। शराब घोटाला से लेकर रेत घोटाला तक, रायपुर में यहाँ पढ़ने के लिए जो युवा आते हैं वो ड्रग माफिया में वो फंस रहे हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऑन द अदर हैंड, छत्तीसगढ़ में 360 डिग्री का यहाँ करप्शन है। अब जहाँ देखते वहाँ करप्शन है। सिर्फ भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार को हम, मतलब इस देश में भ्रष्टाचार इसको बोलकर एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ये चलो भाई थोड़ा बहुत होता है ऐसे, पर छत्तीसगढ़ में जो हुआ है ये भ्रष्टाचार साधारण भ्रष्टाचार नहीं है।
ये डकैती है, ये लूट है। और किसका लूट है? ये प्रदेश के युवाओं का संसाधन का लूट है, यहां के टैक्स पेयर्स के हार्ड एंड मनी का लूट है। और इसका नुकसान आप देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे एक मिनरल रिच स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेस से भरे हुए स्टेट, आज देश के डेवलपमेंटल इंडिसेस में पीछे पड़ रहा है। और यही छत्तीसगढ़, जब इसका निर्माण हुआ था अटल जी के संदर्भ में, बीमारू स्टेट था। बीमारू से हम बाहर हटकर नवनिर्मित प्रदेशों के जो कंपैरिजन हुआ, तुलना हुआ, इन कंपैरिजन विद झारखंड और उत्तराखंड, रमन सिंह के संदर्भ में छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेज गति में आगे बढ़ रहे प्रदेशों में एक था। ये तो 15 साल बनाम 5 साल कांग्रेस कहती है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? मेरा जवाब का जरूरत ही नहीं है। आंकड़ा दिखा रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर टेलिंग। रमन जी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस मॉडल देश के अलग अलग प्रदेशों के लिए एक एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम देश के लिए एक एग्जाम्पल था। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी यूज कर, जिस प्रकार के डुप्लीकेशन को बंद कर, ये एक मॉडल था। छत्तीसगढ़ के पीएससी भी रमन सिंह जी के संदर्भ में एक मॉडल था देश के लिए। और तब के जो नहीं, आरोप उस समय भी लगे हैं। नहीं, पर उसका जांच हो गया, उसका योग्य व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट्स हो गया, और सिस्टम को रिफॉर्म करने के ओर हमारा प्रयास हुआ। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप यहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके जानकारी है, तब के जो सीजीपीएससी के चेयरमैन थे, उनको ही बाद में यूपीएससी में चेयरमैन बनाने का काम हुआ, बिकॉज ऑफ हिज इंटेग्रिटी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ही ब्रॉट एंड द रिफॉर्म्स ही ब्रॉट। ऐसे लोगों को चुनाकर ऐसे लोगों को पीएससी में जवाबदारी देने का काम अपने सरकार किए थे, बिकॉज वी वांटेड टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी। यहाँ जो कमीशन कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रशस्ति मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी का मतलब प्रायोरिटीज मैं आपको बहुत गंभीर रूप से बताना चाहता हूँ। कर्नाटक में चुनाव अभी अभी समाप्त हुआ है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा में करोड़ों करोड़ों रुपए इस बार खर्च किए थे। कहाँ से मिला पैसा? कहाँ का पैसा था? वो सब छत्तीसगढ़ के भूपेश जी के डकैती का पैसा था। भूपेश जी की आपने बात दिलाई। भूपेश जी बोल रहे हैं कि लोगों ने चर्चा की कि तेजस्वी सूर्या आए हुए हैं, माहौल बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी तो थे, क्या कर लिए, क्या होगा? समय इसका बहुत अच्छा जवाब देगा। चुनाव के बाद हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे और उस समय के इंटरव्यू में आई विल नॉट हैव टू स्पीक, जनता वुड हैव गिवन एन आंसर। जी, 2023 का ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और खुद आप 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते, लोकसभा के सदस्य हैं आप, तो क्या टिप्स आपने दिया है जीतने का, चुनाव जीतने का, कि इस तरीके से जीता जा सकता है, इस तरीके से माहौल बनाया जा सकता है? चुनाव बूथ पे जीता जाता है और युवा मोर्चा एक ज़मीनी संगठन है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर गांव में, हर बूथ में अपना अस्तित्व को प्रतिष्ठापित कर ग्रासरूट्स लेवल पे काम करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ युवा मोर्चा। आज के बैठक में भी मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखा और परिवर्तन का उम्मीद भी देखा। सो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव में युवा मोर्चा का बहुत स्ट्रैटेजिक रोल होगा। जमीन पे प्रचार प्रसार से लेकर आक्रोश और परिवर्तन, दो शब्द आपने उपयोग किया युवा मोर्चा के लिए, तो आक्रोश के संदर्भ में देखा आपने और परिवर्तन के संदर्भ में आपने देखा? कुशासन के प्रति आक्रोश और परिवर्तन के, ऐसा तो नहीं परिवर्तन के उम्मीद, क्योंकि तेजस्वी सूर्या एक बड़ा नाम और युवाओं के बीच इतने आप लोकप्रिय हैं, युवा मोर्चा के जो लोग हैं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि उनको टिकटें मिलें, क्योंकि टिकट कम मिली है, युवा कम क्या मिली नहीं है। भाई साहब, 4 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो युवा मोर्चा के पहले
टीम में काम किए हैं। युवा मोर्चा में काम किए 4 कार्यकर्ता को टिकट मिला है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब टिकट अनाउंसमेंट होने से पहले सहज रूप से हम मांगते हैं कि युवाओं को टिकट दीजिए, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को दीजिए, और अनाउंसमेंट होने के बाद जो भी अपना कार्यकर्ता होते, प्रत्याशी होते, उनको जिताने का जिम्मेदारी युवा मोर्चा का होता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के लिए प्रत्याशी कमल के निशान है, मोदी जी के चेहरा है, मोदी जी के किए हुए काम है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है। इससे बड़ा कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। और इसी सेल्फलेस भावना के साथ, इसी एक कर्मठ भावना के साथ, श्रद्धा भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा काम करते आए। ये पार्टी के इतिहास है और इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। अंतिम में मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार दे रही है और उनका कहना है कि हमने जितना वादा किया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपना माइक लेकर आप घूमिए। मैं पिछले बार जब यहाँ आया था, सीएम घर के घेराव में आया था, घेराव के संदर्भ में जी, मैं ही अपने रमन जी के संदर्भ में जो लाइब्रेरी निर्माण हुआ है नालंदा में, जी, मैं वहाँ गया था। वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ उपस्थित युवाओं से मैं बातचीत किया। मैं उनसे पूछा कि अगर आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। असेंबली में ये खुद एडमिट किए हैं कि अनएम्प्लॉयड युवाओं का संख्या इतना है और इतने लोगों को भत्तियां मिल रहा है। दे हैव एडमिटेड दैट दे आर नॉट गिविंग टू एवरीबॉडी। देश के अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज के कंपैरिजन में तीनों कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अनएम्प्लॉयमेंट में ज्यादा है। आप मुझे बताइए संदीप जी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रोजगार सृजन एक साथ कहां जा सकता है? हाउ कैन दे बी टुगेदर? जहां भ्रष्टाचार होता है वहां रोजगार सृजन हो ही नहीं सकता है। कौन आकर इन्वेस्ट करेगा? कौन आकर यहां इंडस्ट्री खोलेगा? इस प्रकार का डे लाइट रॉबरी चल रहा है, कौन आकर करेगा? दिस इज द रियलिटी। अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को? मैं अंतिम में आपको इतना ही निवेदन करता हूं, चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए नहीं होता है, किसी को विधायक बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं होता है। चुनाव का नतीजा आने वाले 5 साल तक एक प्रदेश के और प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के नए जनरेशन का भविष्य को निर्धार करता है। पिछले 5 साल में भूपेश जी ने युवाओं के सपनों को, एस्पिरेशंस को क्रश कर आज बैठकों में कैंडी क्रश खेल रहे हैं। ये इनके प्रायोरिटी है। ये डकैती को बंद करना है, भ्रष्टाचार से प्रदेश को मुक्त करना है, छत्तीसगढ़ जैसे मिनरल रिच, रिसोर्स रिच स्टेट को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मेदारी प्रदेश के जनता पे है कि छत्तीसगढ़ विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ भारत। यही मेरा उम्मीद है, यही युवा मोर्चा से मेरा अपेक्षा भी है। तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आपने कही। हमारे साथ थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी।